स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर बूटस्ट्रैप की एक सीरीज़ चल रही है और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में अलाइनमेंट्स कैसे काम करती है। index.html की फाइल मैंने क्रिएट कर ली है यहाँ पे और लिंक करवा लेते हैं बूटस्ट्रैप को। CSS के फोल्डर में bootstrap.min.css फाइल पड़ी है और सेकंड फाइल मेरी हो गई style.css के नाम से। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लूइड का यूज़ कर लेता हूँ और इसमें सेकंड क्लास होगी रो, थर्ड क्लास हमारी होगी कॉल3 यूज़ कर लेता हूँ और इनमें एक क्लास लगा देता हूँ BDR नाम की। इसको मैं मॉडिफाई करूँगा CSS में जाके और MD5 लगा देता हूँ मार्जिन का और कॉल में मैं लगा देता हूँ BDR को। BDR एक बॉर्डर होगा 6 पिक्सल, टाइप सॉलिड होगी, इसका कलर हम रख लेते हैं ग्रीन और एक सेकंड क्लास होगी जिसका नाम BDR2 रखा है। इसको भी एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 6 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर मैं ऑरेंज रख लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉल3 में मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ लॉरेंट 10 वर्ड्स का और इसी कॉल3 को कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं कॉल4 कर लेता हूँ और इसमें टेक्स्ट कुछ मज़ीद ऐड कर लेते हैं 20 वर्ड्स और इसके बाद एक कॉलम हम और बना लेते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आउटपुट देखते हैं, इसका गो लाइव करें। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमने यूज करनी है बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अराउंड बिटवीन और ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो CSS में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अराउंड बिटवीन या इवनली वगैरह पढ़ी थी हमने। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ देखना है, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप मैंने ओपन कर लिया और डॉक्स में आ जाते हैं। डॉक्स में आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको यूटिलिटीज का एक ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्स पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जस्टिफाई कंटेंट नाम की, ये वाली। अब इसको हमने यूज करना है। इसका आउटपुट कैसा बनेगा ये आपके सामने ऐसा आ रहा है। अभी हम इसको खुद यूज करेंगे और इसकी क्लासेस जो है वो यहाँ पे ये लिखी और नीचे यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक पॉइंट्स के साथ क्लासेस लिखी हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस क्लास को, इसको मैं कॉपी किया और इस क्लास को आपने हमेशा यूज करना है रो में। रो के अलावा आप कंटेनर में या कॉल में यूज नहीं कर सकते इसको, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे क्लास है ये डीफ्लेक्स का मतलब होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। अब ये बाय डिफॉल्ट ही स्टार्ट पे है, हमारा जो आउटपुट आ रहा है, तो अभी पता नहीं चलेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप देखेंगे ये रो जो है सेंटर में होगी। सेंटर के बाद सेकंड क्लास में लगाता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो ये अब एंड पे आ गया। और अगर हम यूज़ करते हैं अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, तो ये अराउंड बन जाएगा। जो CSS में प्रॉपर्टी पड़ी थी उसका नाम था जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब बूटस्ट्रैप में इन्होंने स्पेस निकाल दी है, सिर्फ अराउंड का वर्ड यूज़ किया। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं बिटवीन, तो ये बिटवीन हो जाएगा। और इसी तरह एक और क्लास होती है जिसका नाम है इवनली, तो आप इवनली भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब ये इस तरह से हम जस्टिफाई कंटेंट की क्लासेस को यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट की क्लासेस को हम ब्रेक पॉइंट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ब्रेक पॉइंट्स के साइड होता है। अब ब्रेक पॉइंट्स होते क्या हैं? बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स हम कहते हैं कि जब हमने एक वेबसाइट बनानी होती है तो वेबसाइट को हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली हमने उसको रिस्पॉन्सिव करना होता है। रिस्पॉन्सिव करना ये होता है कि जब आप एक बड़े स्क्रीन पे वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी बनाई हुई वेबसाइट टैबलेट पे और मोबाइल पे या अदर जितनी भी डिवाइसेज आज के दौर में चल रही हैं सब पे वो एक्यूरेट वर्क करनी चाहिए।
तो उनका साइज कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स के साइजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स स्मॉल, इसका मतलब है लेस देन, ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है, 576 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि जब स्क्रीन 576 पिक्सल पे हो जाए तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल कंसीडर होगा। जो साइज 576 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल तक होगा वो स्मॉल में कंसीडर होगा। स्मॉल की क्लास का नाम SM होता है। और जो 768 के बाद 992 तक होगा वो होगा MD होता है मीडियम। और 992 से 1200 तक ये लार्ज में होगा। और एक्सेल होगा 1200 से लेकर 1400 तक। और एक आ जाता है एक्स्ट्रा लार्ज, और ये साइज होगा स्क्रीन पर 1400 से लेके ऑनवर्ड, जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी ये एक्स्ट्रा लार्ज में आता है। तो इन ब्रेक पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो इन ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ कहाँ पे करना होता है? बेसिकली आपने इन ब्रेक पॉइंट्स को जस्टिफाई कंटेंट के बाद यहाँ पे डैश के बाद यूज़ करना होता है। आपने यहाँ पे लगाना है SM क्या होता है? SM होता है स्मॉल। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ, जब स्क्रीन स्मॉल हो जाए तो जस्टिफाई कंटेंट इवनली हो जाना चाहिए। इवनली की बजाय मैं इसको बिटवीन लगा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। अब इसी क्लास को आप कर लें कॉपी और यहाँ पे स्पेस देके दोबारा पेस्ट करें। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा ब्रेक पॉइंट लगाएंगे MD होता है मीडियम पे मैं कहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये सेंटर में हो जाता है। इसके बाद दोबारा से कॉपी पेस्ट करें। मीडियम के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी LG होता है लार्ज में मैं इसे कह देता हूँ कि ये हो जाए अराउंड। अब 3 ब्रेक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। एक है लार्ज पे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड नजर आएगा आपको, मीडियम सेंटर, SM पे आपको बिटवीन, और जब एक्स्ट्रा स्मॉल जाएगा तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे डिजाइन आपका चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक पॉइंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। अभी हम हैं लार्ज स्क्रीन पे, तो लार्ज स्क्रीन पे हमने लगाया हुआ है अराउंड, तो ये देखिए यहाँ पे अराउंड वर्क कर रहा है। अब आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। इस पे आपने क्लिक करना है। ये एक मॉनिटर बना हुआ है और एक मोबाइल भी शेप है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन का साइज नजर आएगा। अब इन्हीं साइजेस की मैं बात कर रहा था ब्रेक पॉइंट्स में, कि जब हम स्क्रीन को छोटा करेंगे तो आप देखें यहाँ पे साइजेस चेंज हो, इनको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं बेसिकली। तो अभी हम हैं लार्ज स्क्रीन पे, तो लार्ज पे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड वर्क कर। अब इसको यहाँ से पकड़ के आपने स्क्रीन को छोटा करना। अब जैसे ही मीडियम होगी स्क्रीन, तो ये देखिए मीडियम पे सेंटर हमने लगाया हुआ है। ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट MD सेंटर, अब ये सेंटर में हो गया। यहाँ पे अराउंड है, और जैसे ही मीडियम होगी तो ये सेंटर होगा। सेंटर के बाद हमारी आ जाएगी SM पे हमने बिटवीन यूज किया। अब जैसे ही स्क्रीन हमारी बिटवीन होगी तो वहाँ पे बिटवीन हो जाए। सॉरी, जैसे ही हमारी स्क्रीन स्मॉल होगी तो वहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम कहते हैं स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसके बाद जैसे ही ये एक्स्ट्रा स्मॉल होगी तो एक्स्ट्रा स्मॉल में ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं विद ब्रेक पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे काम करती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।